जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत टॉप 20 प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। इसमें आपसे पूछा है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। तमाशा जो है ये महाराष्ट्र राज्य की लोक नृत्य कला शैली है। यदि आपसे एग्जाम में गुजरात का नृत्य पूछा जाए तो गुजरात का प्रमुख नृत्य आपको ध्यान रखना है गरबा। क्या हो जाएगा? गरबा। गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य आपका गरबा। यदि आपसे राजस्थान का पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा घूमर। यदि आपसे पंजाब का पूछा जाए तो पंजाब का हो जाएगा आपका भांगड़ा। पंजाब का क्या होगा? भांगड़ा। तो ये कुछ जो है प्रमुख लोक नृत्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1958, बी 1954, सी 1960, डी 1966। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी 1960। आपको ध्यान रखना है सीमा सड़क संगठन की स्थापना सन 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 2010, बी 2008, सी 2009, डी 2007। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 2008। आईपीएल की शुरुआत 2008 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है, येन किस देश की मुद्रा है? ए यूगोस्लाविया, बी मैक्सिको, सी जापान, डी थाईलैंड। तो आपको बता दें येन जो है जापान देश की मुद्रा। किस देश की? जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या होगा? सी। अगर आपसे पूछे जापान की राजधानी तो आपको ध्यान रखना है जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? जापान की राजधानी हो जाएगी आपकी टोक्यो। क्या हो जाएगी? टोक्यो। आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है? ए चीन, बी भारत, सी यूएसए, डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यूएसए। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये संसार में रेलों के मामले में सबसे बड़ा जाल वाला देश है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी के कामराज, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी एम जी रामचंद्रन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा लाल बहादुर शास्त्री। आपसे पूछा है मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। तो मरणोपरांत जो है पहली बार जो भारत रत्न मिला था ये लाल बहादुर शास्त्री को मिला। यदि आपसे पूछे कब मिला, किस सन में, तो आपको ध्यान रखना है सन 1966 ईस्वी में मिला। कब मिला? 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा, मैग्सेस पुरस्कार रमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ए म्यांमार,
बी मलेशिया, सी फिलीपींस, डी स्वीडन। तो आपको बता दें रमन मैग्सेस जो है ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। किस देश के राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। और आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे फिलीपींस की राजधानी, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। क्या है? फिलीपींस की राजधानी है आपकी मनीला। तो रमन मैग्सेस जो थे ये आपके फिलीपींस देश के कौन थे? राष्ट्रपति थे, जिनके नाम पर मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ए वीर चक्र, बी कीर्ति चक्र, सी परमवीर चक्र, डी परम विशिष्ट सेवा पदक। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी परमवीर चक्र। क्या होगा? परमवीर चक्र। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका परमवीर चक्र है। बात करें इस पुरस्कार की तो आपको ध्यान रखना है इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1950 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। ये पहली बार किसको मिला? तो आपको ध्यान रखना है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है पहली बार परमवीर चक्र मिला था। पूरा नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इस बार आपको बताना है शांति काल के क्षेत्र में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ए वीर चक्र, बी अशोक चक्र, सी परमवीर चक्र, डी महावीर चक्र। तो इस बार इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी अशोक चक्र। क्या होगा? अशोक चक्र। तो शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हो जाएगा आपका अशोक चक्र। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1952 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? ए चालुक्य, बी होयसल, सी पूर्वी गंग, डी सुंग। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पूर्वी गंग। पूर्वी गंग के जो शासक थे इन्होंने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कोणार्क का जो मंदिर है ये कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है कोणार्क मंदिर आपका ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। और आपसे पूछा जाए उड़ीसा की राजधानी तो आपको ध्यान रखना है उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और कोणार्क मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग के शासकों ने कराया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए संगीत, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा, डी पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर होगा सी चिकित्सा। बीसी राय पुरस्कार जो आपका ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि आपसे पूछे संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि आपसे पूछे पत्रकारिता तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? पुलित्जर जो है पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ए मॉन्ट्रियल, बी स्टॉकहोम, सी लंदन, डी पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्टॉकहोम। क्या होगा? स्टॉकहोम। बात करें स्टॉकहोम की तो ये आपका स्वीडन में है।
स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन, स्वीडन देश में है। स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम। अगर बात करें इस सम्मेलन की, तो ये सम्मेलन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 119 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? ए सितार, बी संतूर, सी तबला, डी ढोलक। तो पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तबला। पंडित किशन महाराज आपको बता दें ये तबला वादक थे। कौन थे? तबला वादक। और इनका संबंध जो था बनारस घराने से था। किस घराने से? बनारस घराने से जो है इनका ताल्लुक था। किस घराने से? बनारस घराने से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन था? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी नेल्सन मंडेला, सी दलाई लामा, डी एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी जो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगर बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो इन्हें जो हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। अगर बात की जाए खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो आपको ध्यान रखना है इन्हें सन 1987 में, कब? 1987 में जो है यह पुरस्कार जो है मिला था, भारत रत्न। आपको ध्यान रखना है कब मिला? 1987 में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है? ए मदर टेरेसा, बी इंदिरा गांधी, सी लता मंगेशकर, डी सरोजनी नायडू। इस बार आपको बताना है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो आपको ध्यान रखना है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी। यदि आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला, तो आपको ध्यान रखना है सन 1971 ईस्वी में। कब मिला? 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को जो है भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा है अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? ए राष्ट्रकूट कहानियाँ, बी रासलीला, सी जातक कथाएं, डी महाभारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी जातक कथाएं। अजंता के चित्र जो हैं जातक कथाएं जो है चित्रित करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म। किस धर्म से? जातक कथाओं का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंध है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। 17 में आपसे पूछा है बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए असम। बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है बाउल। क्या है? बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। 18 में आपसे पूछा है पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ए उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो पांडवानी जो है ये लोक नृत्य शैली जो है आपकी
छत्तीसगढ़ राज्य की है। किस राज्य की? छत्तीसगढ़ राज्य की। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा है अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए सरोद, बी मंजीरा, सी बीड़ा, डी सारंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सरोद। अली अकबर खान का संबंध जो है सरोद से है। किससे? सरोद, यानी अली अकबर खान जो है सरोद वादक थे। आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? ए भरोत, बी धमेक, सी केसरिया, डी अमरावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केसरिया। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया है। दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 20 प्रश्नों को जो है कवर किया। सारे के सारे प्रश्न हमारे स्टैटिक जीके के थे। दोस्तों यदि ये क्लास आपको पसंद आई है और आप हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे थे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।